स्टेट टर्म सिंबल। हॉर्न्स भाई साहब ने एक रूल दिया था, कुछ रूल दिया था। पहला रूल क्या है, पहला रूल दिए थे ग्राउंड स्टेट के लिए हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन द ग्राउंड स्टेट टर्म इज दैट व्हिच इज हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मान लो एक है 3s है, एक है 3s है, एक है 1p है, ठीक है। ये दोनों के लिए हम ग्राउंड स्टेट मान लो, ठीक है, मान लो ऐसा है, एक निकल का है। और इसमें ग्राउंड स्टेट किसको मानेंगे, ये बोला पहला कंडीशन हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट है 3, तो 3s हो जाएगा हमारा ग्राउंड स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर 3s एंड 3p आ गया, दोनों का तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो क्या करेंगे फिर, सेकंड है इफ टू स्टेट्स हैव सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी देन क्या होगा, देन स्टेट व्हिच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ l विल बी ग्राउंड स्टेट। तो इन दोनों केस में l वैल्यू क्या है, s के लिए l0, p के लिए s1, तो 3p हो जाएगा हमारा ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आ गया 3p, मान लो j का वैल्यू कुछ है 3p 1/2 एंड 3p मान लो 3/2 ऐसे करके है, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है एंड l वैल्यू भी सेम है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राउंड स्टेट है, उसके लिए भी रूल है इफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड सेम वैल्यू ऑफ l देन क्या करेंगे, लोएस्ट वैल्यू ऑफ j इफ सबसेल इज लेस देन हाफ फिल। अगर सबसेल लेस देन हाफ फिल होगा लोएस्ट वैल्यू ऑफ j लेंगे, इफ सबसेल इज मोर देन हाफ फिल देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ j लेंगे। कैसे कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो p2, मान लो, ठीक है, लेट p2, ठीक है, p2 क्या है, ये क्या है, p1 लेते हैं, ठीक है, नहीं p2 ही लेते हैं, ठीक है, p2 ले गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, मान लो इसका j का वैल्यू 3p, एक का j का वैल्यू मान लो 2 है, 3p एक का j का वैल्यू मान लो 1 है, लेट, ठीक है। ये मत सोचना p2 का सामने निकला था, सामने आपने निकाला था 3p2 3p1, नहीं, मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तो पहला रूल है, फर्स्ट स्टेप है हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दोनों का सेम है। सेकंड रूल है स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होगा, सेकंड रूल हम जाएंगे एल वैल्यू के लिए, दोनों का एल वैल्यू सेम है, देन हम थर्ड वैल्यू को जाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, अगर सब सेम होगा, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया वो लेस देन हाफ फील्ड है, ये लेस देन हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, मोर देन फुल हाफ फील्ड है, p2 टोटल p का 6 है, तो हाफ फील्ड p3 से ये लेस है, मतलब ये लेस देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ लेस देन हाफ फील्ड, देखो द लोएस्ट वैल्यू, तो 2 एंड 1 में लोएस्ट वैल्यू क्या है 1, तो हमारा हो जाएगा 3p1। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने का आसान तरीका, पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होगा, दूसरा एल वैल्यू, अगर एल वैल्यू भी सेम होगा, तीसरा हम जे वैल्यू देखेंगे। अगर लेस देन हाफ फील्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे, अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। ये तीनों था हमारा, हॉर्न्स भाई साहब ने ये तीनों रूल दिए थे हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के लिए, ठीक है। Then identification of ground state term and ground state term symbol for the atom. कैसे if subshell is less than half fill, देखो पहला स्टेप आइडेंटिफाई द माइक्रो स्टेट। अब थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, अगर आइडेंटिफाई द ग्राउंड स्टेट टर्म एंड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर द एटम, कैसे करते हैं मैंने स्टेप बता दिया, उसको अच्छे से थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। आइडेंटिफाई द माइक्रो स्टेट दैट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ s, ठीक है। देन फाइंड आउट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s1, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ml, ठीक है। इफ सबसेल इज मोर देन हाफ फिल देन सिलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j, इफ लेस देन हाफ फिल देन सिलेक्ट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ j, ठीक है। देखो हमें दिया है p2 कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन ग्राउंड स्टेट निकालने को, क्या हम यह करेंगे, सब निकालते हैं, पहले टर्म निकालते हैं, फिर उसके बाद जो तीनों फॉर्मूला देके निकालते हैं वो करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसीलिए मैं दूसरे ये वाला बताया, आइडेंटिफाई द माइक्रो स्टेट दैट है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ s। देखो पहले क्या करेंगे, p2 है, हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट क्या होगा, s इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। हाईएस्ट में लेंगे, ठीक है। ये 1 0 हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ यह ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है, ठीक है।
तो इसीलिए हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये फॉलो करना। अगर आपको दिया है, मतलब मान ले एक दिया है लेफ्ट, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है द ग्राउंड स्टेट द टर्न सिंबल ऑफ डी 5 दे दिया है, ठीक है, उसमें पूछा है आपको ग्राउंड स्टेट निकालना है, तो पहला रूल फॉलो करना। अगर आपको सिर्फ दे जाए P2, आप ग्राउंड स्टेट टर्न निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, क्या डिटेल्स में टोटल P2 का पहले निकालोगे, मतलब जितना भी निकलेगा उसका हमारा जितना भी उसका टर्न सिंबल निकलेगा पहले वो निकालोगे, फिर वो तीनों रूल पर हुंस रूल पकड़ के, हुंस रूल डाल के ये आप ग्राउंड स्टेट आइडेंटिफाई करोगे। ये बहुत टाइम टेकिंग है, उसको शॉर्ट में मारेंगे, शॉर्टकट में करेंगे, जो मैंने सेकंड में बताया, जो सीढ़ी करके हमारा 5 स्टेप। पहला हाईएस्ट स्पिन हाईएस्ट एस वैल्यू लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट एस वैल्यू यहाँ क्या पॉसिबल होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाईएस्ट एस वैल्यू 1 होगा, ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 3 होगा, क्योंकि इसका देखो इसका और एक भी आएगा 3 1 भी आएगा, लेकिन हमें ग्राउंड स्टेट निकालना है ना, तो इसीलिए हम हाईएस्ट लेंगे 3s1, ठीक है। देन क्या लेंगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल भी लेंगे, देखो एल क्या होगा 1 + ये 0 होगा, तो 1 p स्टेट, ठीक है। देन एल का वैल्यू L1 L = 0 S = 1, तो L + 1 L - 1 तो 2 1 0 निकल के आ गया जे वैल्यू। हमें क्या होता है P2 कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल, तो मिनिमम वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा फिर 3p0, ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देख रहे हो, हमें और कुछ जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। और भी बहुत से और भी टर्म इसका निकलेगा, देखो यहाँ पे कितना निकलेगा, ये निकलेगा 3p2 3p1 3p0, फिर तुम लोग L = 1 S = 0 उसका निकलेगा, फिर कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं है। हमें पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट लेना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेस देन हाफ ले, तो J का मिनिमम वैल्यू एंड L का भी मैक्सिमम वैल्यू लेना है, निकल गया, इजी पीजी नेवर उसको जी। देन P3 का भी निकालते हैं, सब में एक क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भी रख सकता था ना, नहीं ऐसे नहीं, हमें क्या है स्पिन एस का हाईएस्ट वैल्यू लेना है, ठीक है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन है, एस का हाईएस्ट वैल्यू कब आएगा, जब सारे सेम स्पिन में रहेंगे, हाफ 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 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे तो हाफ माइनस हाफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लेना है, हमें ग्राउंड स्टेट निकालने का मतलब है, ठीक है, हमें और कुछ मतलब नहीं है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करेंगे जैसे हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट आएगा, ठीक है, तो इसीलिए ऐसे रखा है, नहीं तो मैं ऐसे भी रख सकता हूं ना, इसमें आएगा क्या, हम ऐसे अरेंज करेंगे जैसे एस का वैल्यू हाईएस्ट आएगा, तो एस का वैल्यू 3/2, तो एस का वैल्यू हमारा हाईएस्ट आएगा 3/2 पुट करेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा 4 आएगा, तो इसका समेशन ऑफ ml लेंगे तो कितना होगा +1 0 -1 कितना होगा 0, तो एस, तो 4s आ गया। P3 ये क्या है, देखो जब भी ये बात याद रखना, मैंने बता दिया मोर देन हाफ फिल लेस देन हाफ फिल, बट अगर एग्जैक्टली हाफ फिल आ गया तो क्या करोगे, उस टाइम ये बात रखना, जब एग्जैक्टली हाफ फिल आएगा ना तब एक ही जे का वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल P3 एग्जैक्टली हाफ फिल, जे का वैल्यू एक ही आएगा, तो आपको टेंशन लेने का नहीं है, तो 4s 3/2 हमारा ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, हमें ग्राउंड स्टेट मांगा ले भाई ग्राउंड स्टेट दे दिया, ठीक है। यहाँ देखो नोट करके लिखा है सबसेल इज एग्जैक्टली हाफ फिल, इट हैज ओनली वन वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। देन D2 कॉन्फ़िगरेशन का देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे होगा तो +2 +1, ठीक है, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3f आ गया, D2 लेस देन हाफ फिल, तो J का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो 3 आ गया, L का वैल्यू 3, S का वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 3 - 1 2 होगा, ठीक है। ये डिटेल्स निकालने का जरूरत नहीं, मिनिमम वैल्यू 3 - 1, क्योंकि L - S हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होता है, तो उसका जो वैल्यू आएगा वही मिनिमम होगा, तो 3f2 हमारा ग्राउंड स्टेट टर्न फॉर D2, समझ में आएगा। तो आइडेंटिफाई द ग्राउंड स्टेट टर्न इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्केच द एनर्जी लेवल डायग्राम। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग देता है तो कैसे हम ग्राउंड स्टेट को करते हैं, देखो स्केच द एनर्जी लेवल showing the d इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ms, ठीक है।
मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, एस वैल्यू। आइडेंटिफाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पहले एस वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए स्पिन वैल्यू, देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एमएल निकाल दिया, निकल गया। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ दिया है हाई स्पिन D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाई स्पिन D5 मतलब वो क्या हो जाएगा, अरे ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, हाई स्पिन है क्योंकि पेयर नहीं होगा, पहले ये होगा, पहले हमारा फिल अप होगा फिर पेयरिंग होगा, और दूसरी बात ये भी है हमारा हाईएस्ट एस वैल्यू होना चाहिए, तो सब अनपेयर्ड होकर रहेंगे। एस वैल्यू 5/2 निकल गया, 2s का वैल्यू 2s + 1 6 निकल गया, तो एल का वैल्यू सब ऐड करेंगे तो एस आएगा, तो हमारा वैल्यू आ गया 6s। और देखो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो इसलिए l + s 6 + 0 to 6 - 0, तो j का वैल्यू एक ही आएगा क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड में j का वैल्यू एक ही आता है, तो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 6x6 इज द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ हाई स्पिन D5। देन लो स्पिन में पहले पेयरिंग होता है, यहाँ कोई और हमें कोई और वे नहीं है, तो पहले पेयरिंग हो गया, तो इसीलिए उसका स्पिन मैक्सिमम 1/2 है, 2 l का वैल्यू 6 आया, तो आई 2i, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा, ये +1 ये -1 -2, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, ये जब ऑर्गल डायग्राम करेंगे ना ग्राउंड स्टेट एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट हमें काम कर आएगा, ठीक है। देखो यहीं पे हमारा आता है हुल फॉर्मलिज्म, मैंने पढ़ाया था, याद है जब माइक्रोस्टेट डिस्कशन कर रहे थे, जिसने भी नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। माइक्रोस्टेट में मैंने एक पढ़ाया था हुल फॉर्मलिज्म, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, n - m = जो आएगा वो ये दोनों का सेम होगा। देखो यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट टर्म, मान लो n क्या है, D10 एंड D1, ठीक है। तो क्या होगा D10 - D1 = क्या होगा, D10 - 1 = D9, तो D9 एंड D1 का दोनों का हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सेम है 2D। सिमिलरली D2 लूंगा तो क्या होगा, Dn मान 2, जितना D का जितना हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रह सकता है कितना है 10 - 2 क्या हो जाएगा D8, D2 एंड D8 दोनों का 3f। सिमिलरली D3 लेंगे, ये किसके साथ सेम होगा, D10 - 3 D7, D3 एंड D7 4f ग्राउंड स्टेट टर्म, और P एक्साइटेड स्टेट और फास्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली D4 D6 भी हो जाएगा, 5D एंड 3P, D5 का हमारा 6s, 4P, D10 का हमारा ग्राउंड स्टेट 1s, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल्स अबाउट टर्म सिंबल, टर्म्स एंड टर्म सिंबल, कैसे हम ग्राउंड स्टेट टर्म को फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा ऑर्गेल डायग्राम में बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम हमारा टर्म सिंबल को यहीं खत्म करते हैं। ये था स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, ठीक है, ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेल डायग्राम की तरफ।